एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। आज हम पढ़ेंगे कॉप 28 समिट जो चल रहा है। और इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है और एक वीडियो लॉस एंड डैमेज फंड पे मवानी सर ने बनाई है। एंड दिस इज अनदर जहाँ पे हम बात करेंगे कि इस समिट में आर दे फोकसिंग ऑन हेल्थ, कि हेल्थ को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जा रहा है या नहीं। ओके, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है, उसका एक असर जो है ना वो ह्यूमन हेल्थ पे पड़ रहा है। इस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारी नई तरह की बीमारियां आ रही है, नए तरह के वेक्टर बॉर्न डिजीजेज आ रहे हैं। सो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये जो समिट्स होते हैं यहाँ पे तो क्लाइमेट की बात की जाती है, तो इस क्लाइमेट चेंज के साथ हमारी हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ कैसे जुड़ी हुई है, इस पे फोकस हो रहा है। क्यों? अगर इस तरह का सवाल आपको मेंस में एनालिसिस के लिए, तो आप कैसे उसको डिस्कस करेंगे? तो विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट। तो सी पूरा कॉन्फ्रेंस है 30 नवंबर टू 12 दिसंबर चलना है। तो आज क्या डेट है? आई डोंट थिंक अभी 12 हुई है, राइट? तो अभी चल ही रही है। तो क्लाइमेट क्राइसिस इज ऑल्सो हेल्थ क्राइसिस। तो क्लाइमेट क्राइसिस को हेल्थ क्राइसिस के बराबर कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? जनरल सी एग्जाम्पल ले लो, फ्लड आया, ठीक है। अब फ्लड नेचुरली भी कई जगह पे आता है, बट हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज इस तरीके से हो रहा है, फ्लड्स बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, ज्यादा इंटेंसिटी के आ रहे हैं, एक्सट्रीमिटी हमें उसमें ज्यादा दिख रही है। अब कहीं पर जब फ्लड्स आती है तो क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स भेजी जाती हैं, वो लोगों को पहले बचाती हैं कि लोगों को बचाया जाए। अब उसमें जो माल मवेशी होते हैं, किसी के पेट्स हैं, काफी जानवरों की डेथ हो जाती है, पानी कंटेमिनेट हो जाता है, कहीं का भी पानी किसी के साथ भी मिक्स हो रहा है ना? तो वहां पे आपके नई बीमारियां लोगों को हो सकती हैं। डेड बॉडीज जो है एनिमल्स की इसी पानी में पड़ी रहेंगी, तो कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल जहां पे इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज का कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको ह्यूमन हेल्थ पे नजर आएगा। There are many other examples also. So this was the article. Very important that why they are trying to focus on health. तो पहला सवाल था कि क्या पहले भी यूएन कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं, जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, वहां पे हेल्थ को डिस्कस किया गया है? अगर डिस्कस किया जा रहा है कॉप 28 में, तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या आउटकम्स सामने आएंगे? और पब्लिक हेल्थ को हमको रिजिलियंट बनाना है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि हमको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज तो होगा, जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट उसका असर पब्लिक हेल्थ पे ना बने, हम इसको पब्लिक हेल्थ को थोड़ा कुशन करना चाहते हैं, रिजिलियंट बनाना चाहते हैं। और अगर हम सीरियस हैं हेल्थ को लेकर, पब्लिक हेल्थ को लेकर, तो उसको अब कोई भी चीज़ आपको दुनिया में करनी है, आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हो, आप कोई कैंपेन लॉन्च करना चाहते हो, यू नीड वॉट? नीड मनी फॉर इट। तो इसको फाइनेंस कौन करेगा? और जो चैलेंजेस इसको आएंगे इम्प्लीमेंट करने में, वो क्या चैलेंजेस होंगे, क्या उनके बारे में सोचा गया है? तो ये कुछ सवाल हैं जिनके बेसिस पे हम आज इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे। तो 3 दिसंबर की राइट बात है, पहली बार 28 ईयर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस कब से चल रही है, कब से कॉन्फ्रेंसेस हो रही है? पहली बार क्लाइमेट हेल्थ नेक्सस पे जो बात है वो होने लगी है। तो ये जो क्लाइमेट हेल्थ नेक्सस है, ये अब कॉप 28 समिट में एक मेन फोकस एरिया है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है, कि हमको पता है कि जितनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हो रही हैं, उनसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल फ्लड की थी, एयर पोल्यूशन हो रहा है, फिर क्योंकि फ्लड कहीं पे आ रहा है वहाँ की क्रॉप्स खराब हो रही हैं, या फ्लड इज वन एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कि ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो उस वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, खाने जो लोगों को पूरा नहीं हो पा रहा है, पानी की कमी हो रही है, साफ पानी जो पीने वाला है, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो हैं वो आ रही हैं। नहीं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो हैं लोगों को हो रही हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। अफ्रीका, एशिया, साउथ सेंट्रल अमेरिका में, या जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं आपकी, जिन्होंने, आपको क्या लगता है, क्लाइमेट चेंज को किसी ना किसी ने कंट्रीब्यूट किया क्लाइमेट चेंज में? और सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया? जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं, सबसे ज्यादा तो उन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया ना, क्योंकि वो पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे आ चुकी थी। अब जो ये छोटे देश हैं अफ्रीका में, एशिया में, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स में, जिन्होंने सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट चेंज में, राइट, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्हीं को हो रहा है। एक तो उन्होंने कुछ किया नहीं, और पूरा का पूरा जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उनको झेलने पड़ रहे हैं। तो इन चीजों को एड्रेस किया जा रहा है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स बोल रहे हैं कि भाई क्लाइमेट और हेल्थ को साथ में देखो।
जिन लोगों की कभी कोई गलती नहीं थी, आज उनको सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो हेल्थ हो, दोनों चीज़ों में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट है अल्टीमेटली आपके इससे जुड़ा हुआ है, आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है ना। कहीं पे इतनी बारिश हो रही है, पानी, मच्छर वहां पे आ रहे हैं, ब्रीड हो रहे हैं, नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, वायरल डिजीजेस कई तरह की आ रही है, परमाफ्रॉस्ट आपका पिघल रहा है, वहां पे हम बोल रहे हैं कि शायद जो वायरसेस कब के फ्रॉस्ट में है वो सामने आ जाएंगे। सो मेनी कंसर्न्स जो क्लाइमेट और हेल्थ से जुड़े हुए हैं कि क्लाइमेट खराब होगा तो हेल्थ भी खराब होगी। तो इस बार क्यों हेल्थ डे इस समिट में रखा गया, तो दिस इज ग्राउंड ब्रेकिंग। पहले कभी हेल्थ पे यहाँ पे इतनी बात नहीं होती थी कि पब्लिक हेल्थ को कोशिश की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज का असर उस पर ना पड़े, और उसके लिए हमको चाहिए पैसा। तो कौन फाइनेंस करेगा? अब ये पैसा, कोई भी मिशन आपको चलाना है, कोई कैंपेन चलानी है, वो पैसा कहाँ से आएगा? सो अल्टीमेटली दे टॉक्ड अबाउट अ फंड कि बड़ी कंट्रीज को थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे पार्क करना चाहिए उन देशों को हेल्प करने के लिए जिनकी कोई गलती क्लाइमेट चेंज में नहीं है। इंडिया ने भी हाईलाइट किया सेम चीज कि क्लाइमेट और पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और पब्लिक हेल्थ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क इन अ वे कि हम इस चीज को मिटिगेट कर सकें। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, द कनेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज इज एविडेंट। तो ये मैंने भी आपको बता दिया कि हमें दिख रहा है क्लाइमेट और हेल्थ में कनेक्शन है, बट बहुत स्पेसिफिक फोकस जो है इस प्रोसेस में आज से पहले नहीं दिया था। अब इस चीज को हमें चेंज करना पड़ेगा, हेल्थ को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप देखें UNFCCC जो है इन्होंने रिकग्नाइज किया हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इस बार यूपीएससी ये सवाल पूछ सकता है, व्हाट आर द, देखो पूरा पूरा क्वेश्चन ही बन रहा है, व्हाट आर द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज का हेल्थ इम्पैक्ट क्या है। तो आप लोग इस पे एक आंसर लिख के मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी सबमिट कर सकते हैं, आई सी कि आप लोगों ने क्या लिखा। सो जो भी ये हेल्थ इवेंट सब सीओपी में हो रहे हैं, आगे आगे आने वाले समय में भी होते रहेंगे। उन्होंने बोला हेल्थ डे इसको मान के चलो, फर्स्ट टाइम इसको ऑफिशियली हेल्थ डे बोला गया इस तरह के समिट में। और पहली बार इस बार हेल्थ इंटर मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी एक मीटिंग जो है वो होगा। इन चीज़ों पे जो हमने अभी तक डिस्कस की, इनमें डिटेल में डिस्कशन होगा। तो अब जब ये लोग मिलेंगे, हेल्थ पे बातचीत करेंगे, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, है ना, कि भाई वो लोग बात करेंगे कि एमिशंस को कैसे कम किया जाए, हेल्थ सेक्टर एडेप्टेशन जो है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हेल्थ सेक्टर कैसे अडेप्ट करे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हेल्थ को कैसे हम मेन क्लाइमेट पॉलिसीज, क्योंकि क्लाइमेट पॉलिसीज में अभी तक हम हेल्थ को इंक्लूड नहीं करते थे, तो करना चाहिए, ये सब बात यहाँ पे होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग, जब तक पैसा फंड्स क्लियर नहीं है तब तक किसी भी बातचीत का फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन इज क्लाइमेट फाइनेंसिंग हेल्थ के लिए कौन देगा, कहाँ से आएगी। अब ये जितनी भी डिक्लेरेशन है, यहाँ पे इन्होंने फॉसिल फ्यूल्स को, ये कमी रही है यहाँ पे कि उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स को खास मेंशन नहीं किया, जब हमें पता ही है कि फॉसिल फ्यूल से कितना नुकसान होता है, राइट। और ऑफ कोर्स दे आर टॉकिंग अबाउट जूनोटिक डिजीजेस जो एनिमल से ह्यूमंस में आती हैं, जंप करती हैं। अब पोल्यूशन रिलेटेड हार्म्स और फॉसिल फ्यूल्स पे खास बात नहीं हुई है, बट अल्टीमेटली एवरीबडी इज ट्राइंग टू फेस आउट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कम करने की कोशिश की जा रही है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाने की बात की जा रही है, ताकि हम एयर पोल्यूशन से होने वाली जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं उनको रोक सके। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या कंसर्न्स आते हैं कि जितनी भी G20 कंट्रीज हैं, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिस्टोरिक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सबसे ज़्यादा एमिशंस तो उन्होंने ही की हैं, और वो कुछ खास करते नहीं हैं। क्लाइमेट एक्शन पे भी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बट जब फंड्स देने की बारी आती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बारी आती है, तो इतना काम नहीं होता। तो अब जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जैसे बुरुंडी हो गई, कॉन्गो हो गया, तो उनके हेल्थ कंसर्न्स हैं, राइट। तो वी वांट दीज कंट्रीज शुड पार्क देयर मनी, शुड पार्क देयर फंड्स छोटे देशों के लिए। और जिस तरह से वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस इंक्रीज हो रही है, जैसे डेंगू मलेरिया में आप देखो रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज जो है देखा गया है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे देशों को, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, वल्नरेबल ग्रुप्स को इसका होता है। डेंगू देखो, द स्प्रेड ऑफ डेंगू हैज़ इंक्रीज इन इंडिया ऑफ द लास्ट 2 डिकेड्स, एक्चुअली इंक्रीज हुआ। मैं तो बताऊं, इस बार मेरे इन लॉज की पूरी फैमिली में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसको डेंगू नहीं हुआ, सबको हुआ। तो डेंगू बहुत इंक्रीज हो गया, पहले इतने केसेस हमको देखने में नहीं मिलते थे। तो अदर थिंग इज फाइनेंस की जो बात है कि हेल्थ क्राइसिस जो भी है, या जो क्लाइमेट
वार्निंग्स यहाँ पे दी जा रही हैं। अगर इनको ठीक नहीं किया गया तो बहुत फाइनेंशियल बर्डन अदरवाइज भी लोगों को पड़ेगा। जितने लोग बीमार होंगे उतना पैसा वो हेल्थ पे खर्चेंगे, तो ऑलमोस्ट आप देखो 2 to 4 बिलियन एनुअली, ये डॉलर्स में हम बात करें 2030 तक, ये फाइनेंशियल टॉल हो सकता है। सो इट इज़ बेटर कि हम इसको सेव करने की कोशिश करें। लोगों को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हेल्थ सेक्टर को अडेप्टेबिलिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इंडिया का इस पूरी चीज़ में क्या स्टैंड है? इंडिया बोलता है पर्टिकुलेट एयर पोल्यूशन को लेके, क्योंकि दिल्ली में आप देखो कितने सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन बच्चों का अस्थमा का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया पोल्यूशन की वजह से। तो एयर पोल्यूशन ग्रेटेस्ट रिस्क है, ग्रेटेस्ट थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ को लेकर। हेल्थ रिलेटेड जो डेथ्स हैं, वैसे भी लोग ये एक डेटा है जो बोलता है इट मे किल एन एडिशनल 10 लाख पीपल एनुअली बाय 2090 कि 2090 आने तक हर साल 10 लाख लोगों की जो डेथ है वो इस वजह से होगी। हीट रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो होंगी। हमारा स्कोर भी कुछ खास नहीं है कोई, दिस इज स्कोर कार्ड जहाँ पे इंडिया ने 15 में से 2 पॉइंट्स ही मिले हैं हमको, तो वी आर ऑल्सो नॉट डूइंग गुड इन ऑन दिस पार्ट। तो अगर हम सीओपी को एक सक्सेसफुल हेल्थ सीओपी बनाना चाहें तो क्या उसमें क्या होना चाहिए? तो आपको रूट कॉजेज क्लाइमेट चेंज की पता होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है, उसको कम करने की बात की जाए तभी वो सक्सेसफुल होगा। और वैसे भी अगर वी टॉक अबाउट फॉसिल फ्यूल्स तो हमको पता है कि हम अभी ट्रांजिशन में हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। एंड ऑफ कोर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कोई ऐसा ग्रीन फंड, हेल्थ फंड क्रिएट नहीं किया जाएगा तो आप जितनी भी बातें कर लें आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये यूपीएससी पूछ सकती है कि क्लाइमेट चेंज के हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हैं, और रिसेंटली इसका डिस्कशन कहाँ हुआ, क्योंकि इससे पहले कभी इस पर डिस्कशन नहीं हुआ था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई डाउट हो आप मुझसे कभी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।